हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत मतलब परसेंटेज लेसन से प्रतिशत में कमी या वृद्धि वाले प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाए, ताकि आप लोग एक प्रश्नों को आसानी से मिनटों में क्या सेकेंडों में हल कर सके। तो चलिए इसे हम लोग ट्रिक से हल करते हैं। कौन सा लेसन से है? तो ये हम लोग का परसेंटेज लेसन आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। ध्यान रखिएगा, ए की आय बी की आय से 25% कम है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। ए का आय बी की आय से 25% कम है और हमसे पूछ रहा है बी की आय उल्टा बी की आय ए की आय की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको बनाएंगे कैसे ट्रिक से? तो इसको बनाना बहुत आसान है। एक ट्रिक बस याद रखिएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 25% कम। 25% कम, तो इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे सेकेंडों में? तो बस एक बात आपको याद रखना है इसका ट्रिक होता है कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत, और यहां लगा दीजिए गुना 100 और यहां प्रतिशत का साइन। बस बन गया, इसी में बनाना है। कितना आसान ना था। यहां क्या लिखा हुआ बस ध्यान रखिएगा, यहां पर इसमें नहीं, यहां पर क्या है 25% कम। अगर कम रहेगा तो लिखिएगा कमी प्रतिशत, वही जो दिया हुआ उसको लिख दीजिएगा। 100 में से इसको घटा दीजिएगा और गुना कितना लगा देंगे 100। चलिए हल कर लेते हैं जल्दी सा। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करने के लिए कमी प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो कमी लिखा हुआ है 25, तो लिख देंगे 25 बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, शॉर्टकट बनाना है क्योंकि वहां एग्जाम का प्रेशर रहता है, इसलिए जल्दी हल करना रहता है। 100 में से कमी जो ई वाला है इसको माइनस कर दीजिएगा। 100 में से 25 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 75 और यहां लगा देंगे गुना 100%। अब चलिए काट लेते हैं जल्दी सा। आप लोग जैसे भी काट लीजिएगा इसको, हम लोग डायरेक्ट काटते हैं। 25 से कम 25, 25 तिया 75 हो गया। अब 3 से 100 कटेगा क्या? नहीं, 3 से 100 नहीं कटेगा। तो मेरे पास कितना बच गया दोस्तों? तो मेरे पास आया है 100 बटा 3%। इसको भागा देंगे तो 3 को बस आपको भागा दे देना है 100 से। अब देखिए कितना आएगा, 3 तिया हो जाएगा, 3 तिया 9, कितना बचेगा? तो यहां 1 0, 3 तिया 9, यहां बचेगा 1, यहां पॉइंट ला कर ला देंगे 0, 3 तिया 9, कितना बचेगा? 1 बचा ना। यहां पॉइंट लगा चुके हैं, फिर एक बार 0 लगा दीजिए तो 3 तिया 9, मतलब कितना आया 33.33। तो यहां लिख देंगे 33.33% हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं करना है। यहां भी 33 लिखा हुआ है, यहां भी 33 लिखा हुआ है। प्रेशर में ऐसा गलती होता है, आप लोग सोचते हैं कि हम सही बनाए, फिर गलत कैसे हो गया। 33.33 है और यहां 33.30 है, लेकिन मेरा आया है 33.33। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैसे किया? तो कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि ए की आय बी की आय से 25% कम है और बी की आय ए की आय की तुलना में कितना अधिक है। तो कमी दिया हुआ है, तो बस कमी बटा 100 में से कमी गुना 100। यहां तक सीख गए ना। एक और क्वेश्चन इसका आता है, किस टाइप में पूछा जाता है इसमें? तो इसमें लिखता है ए की आय बी की आय से 25% वृद्धि है या 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अगर यहां अधिक वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बस आपको क्या करना है, अधिक वाला को लिख देना है और ध्यान रखना है अधिक रहेगा तो 100 में से इसको जोड़ देना है। जैसे 25% अधिक क्वेश्चन आता है कभी कभी, 25% अधिक लिखा रहता तो 100 में से 25 जोड़ते 125 और गुना 100, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पर ध्यान रखिएगा अधिक वाला रहेगा तो इसमें प्लस कर देना है। बस आराम से ट्रिक से हल कर सकते हैं। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मिक्स वाला, जो कि आयत का क्षेत्रफल वाला से पूछता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने लिया है, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को बोल रहा है 50% बढ़ाने के लिए, तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा, मतलब क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। और ऑप्शन में इस तरह से लिखा रहेगा 20% वृद्धि, 20% कमी, 80% वृद्धि, 30% कमी, मतलब कमी या वृद्धि वाला। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को 2 बार परसेंटेज में दिया रहेगा। एक बार यहां लिखा हुआ 50% बढ़ गया और यहां लिखा हुआ है 20% कम हो गया। बढ़ा या कमा उससे हमको मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना है कि यहां पर 2 बार परसेंटेज दिया रहेगा, 2 बार होगा। एक बार हो सकता है बढ़ेगा या घटेगा, फिर दूसरा बार हो सकता है बढ़ेगा या घटेगा।
ऐसा होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे ट्रिक से, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक बस आप लोग को याद रखना है। इसका ट्रिक होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटा 100। बस इतना ही आपको याद रखना है, यहां परसेंटेज लगा देना है। क्या बोले, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी, दोनों को गुना कर देना है बटा 100। ये इसका रहा ट्रिक, आराम से बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। प्लस कब लगाइएगा, जब आपको वृद्धि रहेगा या बढ़ा हुआ रहेगा तो प्लस लगा देना है, जब कमी होगा तो उसमें माइनस लगा देना है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। तो देखिए तो पढ़ते इसमें 50% बढ़ा, मतलब शुरू में बढ़ा है ना, बढ़ेगा तो प्लस लगा देना है, प्लस 50 हो गया ना। अब देखिए दूसरा में क्या हुआ है, 20% कम हुआ है, कम हुआ है तो प्लस के माइनस, कम होगा तो हमेशा माइनस लगाइएगा, माइनस 20। पता चला ना कैसे, अगर दो बार बढ़ता बढ़ता तो बढ़ा तो प्लस 50, अगर 20% फिर बढ़ जाता तो प्लस 20 लिखते, लेकिन एक बार बढ़ा है शुरू में तो प्लस 20 प्लस 50, और फिर घटा है तो हम लोग लिखे हैं माइनस 20। अब देखिए तो प्लस माइनस आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस तो होता है माइनस माइनस। अब दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 50 गुना 20 बटा कितना लिखेंगे 100, और यहां लगा देंगे प्रतिशत, बस बन गया। 50 में से 20 को आप घटाइए, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 30, और माइनस 0 0 काट के उड़ा देना है, 0 0 काट के उड़ा देना है, 5 दूना 10, और यहां लगा देते हैं प्रतिशत। यहां तक हो गया ना, तो ये भी प्रतिशत में आएगा, तो प्रतिशत 10 लगा दिए, इसको ब्रैकेट भी चाहे तो कर सकते हैं आप लोग, हो जाएगा। 30 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 20%। अब ध्यान रखना है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, तो कैसे करना है, तो मेरा आंसर क्या चीज में आया है, तो 30 में से 10 घटाएं तो 20 आया, आगे कुछ नहीं तो प्लस लिखा हुआ है। अगर मान के चलिए यहां माइनस का साइन रहता तो ये माइनस में आता, अगर बड़ा माइनस में रहेगा तो माइनस में आता, अगर प्लस में आंसर आएगा तो लिखेंगे वृद्धि, अगर आंसर माइनस में आएगा तो लिखेंगे कमी। तो लेकिन मेरा प्लस में आया है तो ये हो जाएगा 20% वृद्धि। ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। कब यूज करना है, जब 2 बार परसेंटेज दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या, ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटा 100, और सिंगल वाला दिया रहेगा तो इससे पहले वाला में हम बता चुके हैं सिंगल को कैसे बनाते हैं। इस तरह से दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के प्रश्नों को एकदम आसान से मिनटों क्या सेकंडों में हल कर सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक साधारण सा ट्रिक है। इस तरह से मैथ्स से रिलेटेड और भी नए नए ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें।